कोई झंझट नहीं चाहिए, तो बाइक बिल्कुल रेडी कर। हाँ भाई अधिकारी जी, अधिकारी जी ये देखिए, अरे तो बहुत बढ़िया सही कर दिया। अरे ये मेरे घर और ऑफिस में सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस है, कभी कभी जाम लग जाता है तो 7-8 मिनट लग जाते हैं। तो भैया इतना ज़्यादा बिल बन गया है कि एक स्प्लेंडर आ जाएगा। ये देखो टाइम हो रहा है डॉट सुबह का 5:30 और आजकल गुड़गांव में 5:30 बजे कितना अंधेरा रहता है, देख रहे हो। और ये सामने वाली बिल्डिंग अपन नेपाल राइड में गए थे तब से अब में देखो कितनी ज़्यादा बन गई, दिख रही है। पूरी बिल्डिंग बन गई भाई, हर एक राइड में जाते हैं और एक काम कंप्लीट हो जाता है। तो अंधेरे में आपको क्या ही दिख रहा होगा, अंदर चलते हैं, अभी उजाला हुआ नहीं है। तो सीन ये है कि जब से अपन नेपाल से आए ना तब से थोड़ा सुबह जल्दी उठने की आदत लग गई है। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस डूइंग परफेक्टली फाइन। गुड़गांव में जैकेटें निकल आई हैं, मतलब आप समझ रहे हो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है जब से अपन वापस आए। अच्छी खासी ठंड है यहाँ पे और अच्छा खासा धुआं भी है। काफ़ी ज़्यादा अलग माहौल है यहाँ का। और बाकी नेपाल में यार बहुत मज़ा आया, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत सपोर्ट दिया और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो वो राइड तो अच्छी थी, नेक्स्ट राइड उससे भी अच्छी लगेगी। और ये देखो ये अपने पैनियर्स बाहर निकल चुके हैं दोनों, देख रहे हो गंदे हो रखे हैं, इनको जरा अभी अपन साफ़ करेंगे ये अच्छे से। तो पैनियर निकल चुके हैं, मतलब एक चीज़ तो आप समझ जाओ कि जो अगली राइड भी है ना वो भी बहुत धाकड़ होने वाली है ना, मज़ा आ जाएगा जिसको बोलते हैं, और बहुत लंबी होने वाली है। ये देखो ये हमारा एयर प्यूरीफायर चलता ही जा रहा है, 77 पे दिखा रहा है और जैसे ही गेट खोल देता हूँ 5 मिनट के लिए तो भन्न से ऊपर चला जाता है। ये भी एक दिक्कत है। और ये अपनी एक खास चीज़ आ चुकी है, ये देखो अपना हेलमेट है। आपने लास्ट व्लॉग में देखा था नेपाल के कि इसका जो काला वाला वाइजर था वो टूट गया था। एक वाइजर मेरे को और मिला था, ये देखो ये क्लीन वाला वाइजर है, वाइट वाला। तो अपन ये लगाएंगे, लेकिन इसको लगाने से ना पूरा हेलमेट कार्बन ब्लैक है, इसको लगाने से थोड़ा सा ना ये उतना अच्छा लुक नहीं आता। तो अपन ने नया LS2 का ब्लैक स्मोक्ड वाइजर जो है वो मंगा लिया है। तो इसको अपन साइड में रखते हैं और ये अपना आ गया LS2 का नया स्मोक्ड वाइजर, दिखाया अपन, ये देखो। ओहो क्या बात है, देख रहे हो। और आप विश्वास नहीं करोगे, एक ज़माना था जब हम लोग हेलमेट खरीदने जाते थे तो अगर कोई 3,000 रुपये का हेलमेट होता था तो हम लोग बोलते थे यार बहुत महंगा हेलमेट है यार, है ना। और इस वाइज़र का कीमत जो है वो 3300 रुपये है, 3300 रुपीज़। अनबिलीवेबल भाई, चीज़ें महंगी हो गई हैं, या हम लोग राइडिंग में ज़्यादा महंगी ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेने लगे, समझ नहीं आता। तो ये आ गया अपना LS2 का नया वाइज़र। और आपको बताते हैं टूटा क्या था, ये देखो ये पिन दिख रहा है आपको, ये पिन, ये वाला पिन जो है दोनों तरफ का टूट गया था, इस तरफ का भी और इस तरफ का भी। तो उसकी वजह से जो है पूरा वाइज़र जो है फटाक फटाक खुल के आ जा रहा था। इसको लगाना बहुत ही आसान है वैसे, पता है, बहुत ही इजी। बस इसको लाना है सामने, लो भाई, हाँ अभी फिट हुआ ना अपना वाइजर बेहतरीन तरीके से। ये होपफुली अब ये नहीं टूटेगा। होपफुली, कुछ कह नहीं सकते बाकी। नवा वाइजर अब की बार राइड पे अपन दोनों ले चलेंगे, ये वाला भी ले चलेंगे क्योंकि बहुत लंबी नॉन स्टॉप है, रात में भी चलानी पड़ेगी, तो इसको जो है वो करेंगे, यूज़ करेंगे। ये लो अपना हेलमेट बिल्कुल रेडी। अब यार करते हैं ज़रूरी काम, और वो है ऑफिस। बहुत दिनों बाद अपन वापस नेपाल से आए, ऑफिस तो चलना पड़ेगा। है ना। इसको थोड़ा सेट करते हैं, क्या करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं महाराज को। हाँ अभी ठीक है। तो ऑफिस चलते हैं, और पहले तो ऑफिस चलते हैं, काम निपटाते हैं। बहुत सारा काम पाइल अप हो गया होगा, बहुत दिनों बाद अपन आए हैं वापस।
और उसके बाद सीधा निकलेंगे, अपनी बाइक डालेंगे चल के, और फिर जो है बाकी के काम और नेक्स्ट राइड के बारे में आपको थोड़ा सा अपडेट देंगे। थोड़ा सा मैं होल्ड कर रहा हूँ इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल दूंगा तो मज़ा आएगा, है ना। क्या क्या खर्चा होने वाला है बाइक में भाई, लंबा खर्चा इस बार एक्सपेक्टेड है, बाकी तो जब BMW वाले बताएंगे तब पता चलेगा। तो अपन जो है ऑफिस करके आते हैं, है ना। और हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गया बताना, आप में से बहुत सारे लोग ना कंटिन्यूस पूछ रहे थे, दीप भाई नेपाल में आप लोगों का जो खर्चा हुआ है, क्या प्रोसीजर है, कैसे जाना होता है, कैसे भंसार लेना होता है, जो परमिट होता है वो सब बता दो। तो देखो मोटा मोटी बता देता हूँ, बहुत ईजी है। आप किसी भी बॉर्डर पे जाओगे, सनौली बॉर्डर या कोई और भी बॉर्डर जिसमें मतलब इंडिया नेपाल के बीच में, वहाँ ना आपका भंसार बनता है, बिल्कुल साइड में भंसार का ऑफिस होता है। आप घुसते ही या तो एजेंट के थ्रू या खुद से बनवा सकते हो। 7 दिन का भंसार बनता है, 15 दिन का भंसार बनता है, जितना आपका ज़रूरत हो उस हिसाब से। और बाइक के लिए बता देता हूँ 150 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगता है, तो इस हिसाब से आप पर डे के हिसाब से भंसार बनवा सकते हो। अब रह गई बात खर्चे की नेपाल में, तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता नेपाल में, मतलब सारी चीज़ें अफोर्डेबल है, कुछ महंगा नहीं है बहुत ज़्यादा। और हमारा 15 दिन का जो खर्चा आया था वो आया था लगभग 60,000 रुपीज़, 60 एक बंदे का। पेट्रोल वेट्रोल, रहना खाना घूमना सब मिला के, भंसार, परमिट्स, 3 परमिट लेने पड़े थे हमें। और ये जो मैं 60,000 खर्चा बता रहा हूँ ये इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ, तो नेपाली में थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो 10 दिन की ट्रिप पे जा रहे हो तो 40 से 50,000 रुपये का खर्चा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या पासपोर्ट ले जाना जरूरी है क्या नेपाल में, मतलब इंडिया से अगर जा रहे हो तो। अगर आप बाई रोड जा रहे हो अपनी बाइक से, कार से, तो पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कोई भी गवर्नमेंट ID, वोटर ID हो गई, आधार हो गया या पासपोर्ट भी हो गया तो ले जा सकते हो। पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं है। अगर आप फ्लाइट से नेपाल जा रहे हो तब फिर पासपोर्ट मैंडेटरी है, वहाँ पासपोर्ट चाहिए होता है। अब ऑफिस चलते हैं। तो भाई लोग अपन निकल लिए ऑफिस के लिए रोज़ लेट हो जाते हैं, जितनी भी कोशिश करो पहुंच जाएंगे। वैसे पाल की वादियाँ कहाँ थी, कहाँ ये गलियाँ, कहाँ ऑफिस, है ना। बोर हो जाता है, बट काम तो करना पड़ेगा भैया जी, पैसे भी तो कमाने हैं। ऐसे कैसे अगली राइड लगाएंगे, कैसे नॉन स्टॉप राइड्स लगेंगी, पैसा तो चाहिए। तो भाई ये कुछ हाल है अपने गुड़गांव के। सूरज बाबा निकल तो आए हैं लेकिन थोड़ा धुंधला धुंधला सा है पोल्यूशन की वजह से। ये देखो ऑफिस के रास्ते में भाई एक गाड़ी जल गई है पूरा। ओहो, ये देखो दिख रही है, ये पता नहीं क्या हो गया, पूरी की पूरी कार ही जल गई है। CNG है, पता नहीं, लग तो नहीं रहा CNG, कोई बड़ी गाड़ी दिख रही थी और उसके चक्कर में पूरा जाम लग गया। ये भी रिस्क है, मुझे सर्दियों में आग वक्त कम लगती है, बट पता नहीं। सुंदर सा ऑफिस है हमारा, बहुत प्यारा प्यारा, बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए अपन, बिल्कुल टाइम पे। मेरे घर और ऑफिस में सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस है। कभी कभी जाम लग जाता है तो 7-8 मिनट लग जाते हैं, अदरवाइज ये मैंने इंश्योर किया है हमेशा कि मैं ज़्यादा दूर ना रहूँ घर से। तो मेरा घर जो है पास ही है ऑफिस के, तो अपन आराम से पहुँच जाते हैं और ज़्यादा जाम में फंसना नहीं पड़ता। चलो भाई अब काम करते हैं और फिर शाम में आपसे मिलते हैं। लो भाई ऑफिस हो गया पूरा, अभी डॉट 5:30 हुआ है और देखो कितना अंधेरा हो गया आजकल, देख रहे हो पूरा अंधेरा छा चुका है। अब अपन घर चलते हैं। सोचो 2 दिन में व्लॉग बना है। ये कल सुबह आपको मैंने ऑफिस जाते का दिखाया था, आज शाम को मैंने आपको ऑफिस से वापस आते का दिखा रहा हूँ। ऐसे दिन निकलते हैं भाई काम में पता नहीं चलता। और सर्दियाँ हैं ना तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। गर्मियों में ना 5:30 बजे धूप खिली रहती है पूरी डॉट। अभी ऐसा लग रहा है जैसे वो हो गया है, क्या बोलते हैं, 7:30 बज गया है। तो अब क्या करते हैं, बाइक डाल के आते हैं। और गोप्रो मेरा एक फ्रेंड ले गया, तो मेरे पास गोप्रो नहीं तो भी उस पर ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा, तो बाइक लेके डाल के चलते हैं, बताते हैं क्या क्या खर्चा हुआ, कैसा क्या हुआ। और उसके बाद जो है फिर चलेंगे अपन DM Mods चंदन के पास, जरा चंदन की बाइक देखें क्या हालत है, क्या टूटा था, क्या सही है। तो भाई राइड से आते ही बाइक वॉश कराई, लिया है अपन BMW, डाल दी है, सारी चीज़ें ठीक होंगी। ये मिरर, अपना क्विक शिफ्टर, हैंडल बार बेंड हुआ है कि नहीं हुआ, कौन सेट में भी दिक्कत है वो भी ठीक होगा। स्टार्टिंग जो वाली प्रॉब्लम है वो भी, थ्रॉटल बॉडी क्लीन होगी और वॉल क्लियरेंस चेक होगा। इस बार अपने को कोई झंझट नहीं चाहिए, तो बाइक बिल्कुल रेडी कर। चलो भाई BMW नहीं तो क्या हुआ, अपनी नवी काइलाक में चलेंगे, नई गाड़ी से चलेंगे। तो भाई बाइक अपनी डल गई और अपन अभी चल रहे हैं DM Mods। चंदन की बाइक के भी हालात देख लेते हैं एक बार। और BMW ने जो खर्चा बताया है, सबसे पहले तो ये बताते हैं क्या क्या परेशानी आई बाइक में। मिरर तो टूट ही गए थे, उसके बाद उसका कोन सेट में थोड़ा सा दिक्कत है, कोन सेट की बेरिंग बदलनी क्योंकि 77,000 किलोमीटर्स के आसपास चल गई है। और वॉल क्लियरेंस चेक होना है और उसके बाद जो थ्रॉटल बॉडी है उसकी क्लीनिंग होनी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सेटबैक आया है वो है कि उसका हैंडल बार भी जो है वो टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा बेंड हो गया है।
तो कॉस्ट की अगर बात करें तो हैंडल बार का जो कॉस्ट है वो है अराउंड 30,000 रुपये, 30,000। भाई सही है। तो देखते हैं अभी हैंडल बार चेंज कराना है कि नहीं कराना, अभी चल रहा है तो देखते हैं, मतलब बाद में भी करा सकते हैं। तो मोटा मोटी हैंडल बार मिला के जो खर्चा आ रहा है वो 75,000 रुपीज़, और हैंडल बार हटा के जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 45,000 रुपीज़, 45,000 रुपये। तो बाइक में भैया खर्चा तो है, लेकिन कोई नहीं, जब अगली एक्सट्रीम लॉन्ग नॉन स्टॉप राइड लगाएंगे ना तो सब पैसा वसूल हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। मतलब इंजॉयमेंट ऐसी चीज़ है ना, उसके आगे पैसा मायने नहीं रखता। तो ये अभी सीन है, तो ये है। और बाकी आप लोग बताओ यार, मौज चल रही कि नहीं चल रही? मौज जो है चलती रहनी चाहिए। और नेक्स्ट जो राइड है अपनी नॉन स्टॉप, उसमें जो है बाकी जो मौज नहीं चल रही है तो चला देंगे। और भाई बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। तो चंदन को एक्चुअली भी पता है क्यों मिलने जा रहा हूँ मैं, एक कारण और भी है। ये अपना ऑस्मो एक्शन 4 है कैमरा है, तो चंदन का जो गोप्रो है ना, जो वो आगे लगाता है हैंडल बार में, वो चंदन का ख़राब हो गया है, चल नहीं रहा है। तो आई थिंक चंदन कहीं राइड वाइड में जा रहा है, मैंने कहा तुम अभी ये यूज़ कर लो मेरा वाला ऑस्मो 4। मैं आजकल इंस्टा 360 यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा कम ही यूज़ कर रहा हूँ। ये लग रहा है चंदन की बाइक है। हाँ भाई अधिकारी जी, अधिकारी जी आप बताओ, आप कैसे हो? बढ़िया। नेपाल को मिस तो नहीं कर रहा है? मैं भी कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ नेपाल। मजा आ रहा था। कोई ना, जल्दी हम तो मिस कर रहे हैं भाई यार, दे तो आए, अब देखो कम मिलेगी। कुछ ज्यादा मुझ कम नहीं काट दिए तुम्हारे? कम काट दिए, ऐसा है, बढ़ा लेंगे। मुझे तो अपनी खेती है, कभी भी बढ़ा लेंगे। मुझे भी कटवाना ही है। ये तुम्हारी बाइक है? रिम सही हो गया? रिम सही हो गया ना? दोनों अच्छा, ठीक कराओ कि बदलवा लिए हो? ठीक कराए, ये देखो, ये देखिए। अरे तो बहुत बढ़िया सही कर दिया। अरे ट्यूब हटा दिए, इससे ट्यूब हटा दिए, ट्यूबलेस कर दिए। भाई पंकज से पूछो, क्या बात है, पंकज से पूछो एक बार, क्रॉस बॉक्स नहीं थे, पूछो एक बार। फट गया होता है क्योंकि वो साइड वॉल लगा था ना, अगर ये बीच में पड़ता ना तो नहीं बैंड होता ये। ओके, इसे बोलते तुमने ये वाला करा के ज़्यादा बेटर किया है। सही है, मैं वही सोच ही रहा था कि चंदन की बाइक पंकज ने ठीक तो कर दी होगी अब तक। नहीं, ट्यूबलेस हो रखा, दोनों ट्यूबलेस है। वही कोई कोटिंग वोटिंग कुछ चंदन पता नहीं कौन से गड्ढे में घुसाया। पहले एक टायर गया, हम लोग सही करा लिया, हमने कहा अब तो सही हो गया, अब चलेंगे। जैसे ही चले देगा पीछे की भी हवा निकल गई। पर ठीक है, चलो बढ़िया। तो रेडी। बड़ा इत्तेफाक होता है कि जो दोनों एक ही गड्ढे, हाँ एक ही गड्ढे में दोनों रिम बैंड हो गए भाई, एक ही पॉइंट पे सोचो। हाँ सही में यार। क्या टॉप बॉक्स खुलवा दी हो क्या? ओ भाई कुछ गिरा नहीं, रख दो। अच्छा तो ये क्या वो करना है क्या, इस पे फिर से फिट करोगे? अरे टेढ़ा नहीं हो गया? हाँ टेढ़ा हो गया। पत्ती अब पंकज थोड़ा सा ऊपर करके लगाएगा, ऐसे करके स्लाइड करके लगाएगा। सही है। चलो भाई अपन निकलते हैं। चंदन की बाइक तो पंकज भाई रेडी कर रहे हैं बिल्कुल। चंदन अभी राइड पे भी जा रहा है, नहीं अपनी तो बाइक पता नहीं कब मिलेगी, तभी जाएंगे। चलो पंकज मिलते हैं, तो ठीक है, ओके। 411 का लगवा लेंगे। ठीक है, चलो सर, बाय बाय। हाँ लो भाई, सारा काम हो गया, ऑफिस निपटा लिया, अपन बाइक डाला है, चंदन की बाइक भी दे आए। बाकी बस अब इंतज़ार है। आई थिंक अगले व्लॉग में आपको हम बताएंगे कि कहाँ जाने वाले हैं, और जो नेक्स्ट राइड है वो अब तक की मेरी लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। एंड मज़ा आएगा आपको, आप इन्जॉय करोगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में ना, बहुत सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं मेरे, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, आपको जल्दी बताएंगे। अब डिसीजन ले लिए हैं, ठीक है, तो अब आपको बताएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो वीडियोस को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना है, ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पे आपको सपोर्ट की फुल ज़रूरत है। तो सारे काम पूरे हुए, और मतलब राइड से आने के बाद ये सब करना पड़ता है, सारी चीज़ें क्लियर करी, हेलमेट साफ़ किया, कपड़े साफ़ किए, सब कुछ बहुत टाइम लगा। इस बार तो सब कुछ गंदा हो गया था, टॉप बॉक्स के अंदर पूरा गंदा हो गया था, वो भी साफ़ किया। तो चलता रहता है ये सब। तो यार ये व्लॉग था, राइड्स के बीच में कुछ थोड़े बहुत व्लॉग्स डालते रहेंगे अपन, सो दैट कि पता चलता रहे आपको कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। और बाइक अपनी अब कितने दिनों में मिलेगी पता नहीं, टाइम लगेगा अभी। हालांकि ये व्लॉग जब मैं बना रहा हूँ और जो व्लॉग बाइक मैंने डाली है उसके बीच में 5-6 दिन निकल चुके हैं, तो अपनी बाइक ऑलरेडी 5-6 दिन हो चुके हैं सर्विस सेंटर में, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मिल जाएगा। व्लॉग आते आते थोड़ा लेट हो जाता है। तो ठीक है, फिर इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी दे दी, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि नेक्स्ट राइड पे कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे, और मज़े तो फुल दिलाते ही रहेंगे, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।